हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर ऑल फाइन. सो गाइज, हमारा चैप्टर चल रहा है कंपनी अकाउंट्स, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल. ठीक है, इस चैप्टर की प्रीवियस कुछ वीडियोस भी हमने बना दी हैं. बाकी फर्दर वीडियोस अब हम आगे डिस्कस करते हैं, और जो बाकी के इस चैप्टर के बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं. ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को. आज का हमारा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 64 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट. एग्जाम्पल 64 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट. एग्जाम्पल 64 टी.एस. ग्रेवाल पार्ट. ठीक है, चलिए देखिए गाइज, ये फुल करना है, फुल. बहुत ध्यान से सुनेंगे. कल वाला क्वेश्चन जरूर से आपने देखा हो, जब भी इस क्वेश्चन को फिर आप कनेक्ट कर पाओगे. देखो, इसमें बोला है वी डी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर्स, 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹6 पर शेयर. ठीक है, ये भी शेयर आपका ₹10 का शेयर है, लेकिन हमने प्रीमियम पर इश्यू किया है, ₹6 का प्रीमियम है. द अमाउंट पर शेयर वॉज पेबल एज फॉलो. ऑन एप्लीकेशन ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम. ऑन अलॉटमेंट रुपीज. चलिए इसकी टेबल बना देते हैं ना. अब हम ज़्यादा डिटेल में नहीं कराएंगे, क्योंकि कल वाली वीडियो में हमने ज़्यादा डिटेल में पूरा अच्छे से कराया है, लेकिन मेन जो मेजर चेंजेस हैं वो सारी बातें हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे. तो जो बच्चे रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं सिस्टमेटिक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सब समझ में आएगा उनको. तो आप देखिएगा, इसमें शेयर्स हमने पब्लिक को ऑफर किए 2 लाख इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स है बच्चा हमारे 2 लाख. ठीक है, और एक शेयर की जो हमारी कीमत है वो ₹10 और ₹6 का प्रीमियम है. एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन ₹3 इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम. एप्लीकेशन 2+1, ₹2 और ₹1 का प्रीमियम. अलॉटमेंट पर ₹7 इंक्लूडिंग ₹5 प्रीमियम, यानी कि 2+5. तो आप देखिए 5 और एक ₹6 का प्रीमियम आपका कवर हो गया, और कैपिटल में से 2 और 2 ₹4 कवर हो गए. और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर बैलेंस अमाउंट है. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो भैया बैलेंस अमाउंट कितना हो गया? 2 और 2 4, 10 में से 4 के बचे 6. ठीक है, आगे इसने बोला है एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 2,50,000 शेयर्स. आपको ड्यू करना होता है, कल बताया था. रिसीविंग करते टाइम 2,50,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं. तो जब आप 2,50,000 को ₹3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7,50,000 आ गया. लेकिन ड्यू आपको उतने से ही करना होता है, पहले भी बता चुका हूं मैं. तो ये हो गया आपका, यानी गाइस ये सिचुएशन आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन की है. ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है. हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये. आगे बोल रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर सेंट लेटर टू रिग्रेट. मतलब इस 2.5 लाख शेयर्स, 2.5 लाख एप्लीकेशंस में से 10,000 एप्लीकेशंस हमने रिटर्न कर दी. 10,000 मल्टीप्लाई 3, ₹30,000 एप्लीकेशन मनी रिटर्न्ड. आगे बात समझ में. अब रह गया आपका 2,40,000 शेयर्स. उनको आपको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं? 2 लाख शेयर्स अलॉट करने हैं. आगे लिखा है एंड द एप्लीकेशन मनी रिटर्न टू देम. शेयर्स वर अलॉटेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स ऑन प्रोरेटा बेसिस. गाइज इसी को तो प्रोरेटा कहते हैं. कल भी बताया था कि जब आप रिमेनिंग शेयर होल्डर्स को जो भी आपको रिक्वायर्ड शेयर्स, जितने आपने शेयर इश्यू किए उतने दे रहे हैं, तो इसे कहते हैं प्रोरेटा. मतलब आप सभी शेयर होल्डर्स को, जो भी रिमेनिंग शेयर होल्डर्स है उन सभी को कुछ ना कुछ शेयर्स जरूर दे रहे हैं. फिलहाल भले ही आपका प्रोरेटा हो, लेकिन आप एक बात समझो कि 2,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी. आप उनको जो शेयर अलॉट करोगे वो 2 लाख करोगे, तो बाकी के जो 40,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी है ₹3 के हिसाब से, ये हमारे पास ₹1,20,000 एक्स्ट्रा है. मेरी बात समझ में आ रही है. आपके पास बचे 2,40,000 एप्लीकेशंस की मनी, जिसमें से आप 2 लाख शेयर्स इनको अलॉट कर दोगे. तो कितनी एप्लीकेशन की मनी एक्स्ट्रा है? 40,000 एप्लीकेशंस. 40,000 एप्लीकेशंस पर ₹3 के हिसाब से ₹1,20,000 हमारे पास एक्स्ट्रा है. बच्चों कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि या तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन इस एक्सेस एप्लीकेशन मनी को, जब प्रोरेटा का केस होता है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं.
और बाकी फिर भी अगर बच जाता है तो हम रिटर्न करते हैं। लेकिन अगर वो बोलता है कि अलॉटमेंट के बाद आगे कॉल्स पे भी ले जाओ तो ले जाते, नहीं तो नहीं ले जाते। इसमें देखते हैं क्या बोला है। इसने बोला है मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड टुवार्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, केवल अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के लिए बोला है। चलो देखो जरा अलॉटमेंट पे चाहिए कितना, 2 लाख मल्टीप्लाई 2 4 लाख, 2 लाख मल्टीप्लाई 5 10 लाख, टोटल 14 लाख रुपीस चाहिए। भैया आपको अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए, 14 लाख रुपया। आपके पास अलॉटमेंट, आपके पास एक्स्ट्रा कितना पैसा पड़ा है, केवल 1,20,000 रुपया। इसका मतलब एक्सेस मनी पूरी की पूरी जो है वो अलॉटमेंट पर ही एडजस्ट हो गई। ठीक है, तो ये 1,20,000 रुपीज आप यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पर, तो आपका जो रिक्वायर्ड मनी आना चाहिए वो आना चाहिए 12,80,000। और यहाँ से एक्स्ट्रा वर्ड हटा के लगा देना एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, यहां तक हमारा कोई भी अभी तक चेंजेस नहीं है, कल वाला ही कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसने बोला है द कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट फ्रॉम अगम हु वॉज अलॉटेड 1,000 शेयर। देखिए बच्चों, हमारा एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है अगम। बच्चों हमने इसको 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। तो प्यारे बच्चों शेयर्स हमने इसको 1,000 अलॉट किए हैं, लेकिन इसने शेयर्स मांगे ज्यादा होंगे, अप्लाइड इसने ज्यादा शेयर्स के लिए किया होगा। सर आपको कैसे पता, भैया साफ साफ प्रोरेटा कैटेगरी एक ही तो है यहाँ पर, कि जो लोग 2,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड कर रहे थे हम उनको 2 लाख शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो अगम जिसको हमने 1,000 शेयर्स अलॉट किए हैं तो उसने भी तो एप्लीकेशन ज्यादा के लिए भेजी होंगी। तो पहले आपको ये चेक करना है कि इसके अप्लाइड शेयर्स कितने हैं, लेकिन उसको भी चेक करने से पहले एक चीज चेक करना, क्या अगम ने अलॉटमेंट दे दी है या नहीं। अगर अगम ने अलॉटमेंट दे दी है तो अगम के अप्लाइड शेयर्स निकालने की नीड नहीं है। अगर अगम ने अलॉटमेंट दे दी है, अगर अगम अलॉटमेंट पर डिफॉल्टर नहीं हो रहा तो आपको अप्लाइड शेयर निकालने की नीड नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर जब ही निकालना प्रोरेटा के केस में जब वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर पैसे ना दे पाए। ठीक है, यहां पर आपका जो अगम है वो हर शेयर्स वॉज लिखा है ना, वॉज ऑन अलॉटमेंट एक्सेप्ट फ्रॉम अगम, मतलब हाँ अगम ने अलॉटमेंट नहीं दी है। तो यस आपको नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अगम के निकालने पड़ेंगे। और बच्चों उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट नया आ गया जो कल वाले क्वेश्चन में नहीं था। ठीक है ना, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालते हैं, उसका तरीका होता है बच्चों टोटल अप्लाइड शेयर्स अपॉन टोटल allotted शेयर्स इनटू नंबर ऑफ इनटू डिफॉल्टर्स allotted शेयर, नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स allotted शेयर, नंबर ऑफ डिफॉल्टर्स allotted शेयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने का डिफॉल्टर के। तो भाई देखिए टोटल अप्लाइड शेयर कितने हैं डिफॉल्टर के, टोटल अप्लाइड शेयर कितने सब लोगों के, टोटल अप्लाइड शेयर आप लोगों को लग रहा होगा सर 2,50,000 घंटा, 2,50,000 नहीं 10,000 तो लौटा दिए ना, 2,40,000 जो प्रोरेटा कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोरेटा कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। तो टोटल अप्लाइड शेयर कितने हो गए 2,40,000। टोटल अलॉटेड शेयर कितने हो गए, टोटल अलॉटेड शेयर है 2 लाख, हमने इस कैटेगरी को 2 लाख ही तो दिए, और नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर ऑफ डिफॉल्टर उसको दिए 1,000। 4 जीरो से 4 जीरो उड़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, 2 से गया 12 बार। तो उस बंदे ने 1,200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा। जब उसने 1,200 शेयर के लिए अप्लाई किया, हमने उसको 1,000 शेयर दिए, तो उसका एक्सेस मनी कितना है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है उस बंदे का, हमारे पास 1,200 शेयर में से 1,000 शेयर घटा के 200 शेयर पर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपीज। ऑल राइट, 200 शेयर्स पर 3 रुपए के हिसाब से 600 रुपए हमारे पास उसके एक्स्ट्रा है। इस एक्सेस मनी को हम लोग जब वो अलॉटमेंट नहीं दे पा रहा वहां पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, फिलहाल आपने उसको शेयर कितने दिए हैं, 1,000 शेयर दिए हैं आपने, और आपको उससे जो अलॉटमेंट चाहिए थी वो 2 रुपए और 5 रुपए की चाहिए थी, 2 रुपए अलॉटमेंट पर और 5 रुपए प्रीमियम पर। तो 1,000 इंटू 2 2,000 ऑन अलॉटमेंट, 1,000 इंटू 5 5,000 ऑन प्रीमियम।
तो टोटल आपको उस बंदे से 7,000 रुपीज़ चाहिए, लेकिन उस 7,000 रुपये में से 600 रुपये उसके हमारे पास एडवांस पड़े हैं, तो वो देगा नहीं। तो उससे कितना पैसा ऑन अलॉटमेंट नहीं आया हमारे पास, 6,400 रुपये, वो आप यहाँ से माइनस कर देना, क्योंकि आपको ये निकालना है कि एट लास्ट अमाउंट कितना आया है हमारे पास अलॉटमेंट पर। ठीक है, 12,80,000 में से 6,400 गए तो 12,73,600। ठीक है भाई, अगम की पिक्चर समझ में आ गई यहाँ तक अच्छे से? बहुत स्लोली किया है मैंने, घर जाके दोबारा वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। 12,73,600 यहाँ तक क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे बोला इसने, आगे इस क्वेश्चन में बोला है बेटा इसने कि हर शेयर्स वर, अच्छा अगम एक लड़की है, हर शेयर्स वर फॉरफिटेटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। ओ आज नया कॉन्सेप्ट इस वीडियो में भैया। अभी तक जो हमने कल वाली वीडियो में समझा था कि जो भी फॉरफीचर कर रहे थे वो लास्ट में कर रहे थे, सारी कॉल्स हो जाने के बाद, लेकिन आज तो हमने फर्स्ट कॉल से पहले ही फॉरफीचर किया है। तो कोई बात नहीं, फॉरफीचर से पहले जितनी एंट्रियां हैं उनके नंबर डाल देते हैं, उसके बाद फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। लेकिन एक बार ही क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ के देख लेते हैं कहीं कैश बुक तो नहीं बनवा रहा, क्योंकि वहां थोड़ा सा पंगा होता है ना। तो देखो भाई, इसने बोला है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ वीडी लिमिटेड। ठीक है, कैश बुक नहीं बन पा रहा, तो चलो पहले नंबरिंग कर लेते हैं भैया। फर्स्ट नंबर होगा इस वाली एंट्री का, कल बता चुका हूँ एंट्री। सेकंड नंबर होगा इस वाली एंट्री का, कल बता चुका हूँ एंट्री। थर्ड नंबर होगा रिटर्न वाली एंट्री का, कल बता चुका हूँ। फोर्थ नंबर होगा एडजस्टेड वाली एंट्री का, कल बता चुका हूँ, कल वाली वीडियो में देख लेना। फिफ्थ नंबर होगा ड्यू वाली एंट्री का, कल बता चुका हूँ। सिक्स्थ नंबर होगा इस वाली एंट्री का, सिक्स्थ नंबर होगा इस वाली एंट्री का। ठीक है, ये भी कल बता चुका हूं आपको। ठीक है, आज आपको सेवेंथ नंबर की एंट्री बता रहा हूं फॉरफीचर की। ठीक है, तो सेवेंथ नंबर की जो आपकी एंट्री होगी वो यहां लिख देते हैं। सेवेंथ नंबर की आपकी जनरल एंट्री होगी बेटा, शेयर, कल बताई थी मैंने फॉरफीचर की एंट्री, कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं, और जो चीज़ वो नहीं दे पाया उसको ही तो कैंसिल करते हैं। वो अलॉटमेंट नहीं दे पाया तो अलॉटमेंट की ड्यू को कैंसिल करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। कल बोला था ना ये वाली बात हमने कि अलॉटमेंट को हम कैंसिल कर देंगे, और मैंने बोला था जो वो दे चुका है उसको हम लोग फॉरफिटेटेड शेयर्स में ट्रांसफर कर देंगे, टू फॉरफिटेटेड शेयर्स, या शेयर फॉरफीचर एक ही बात है। बीइंग 1,000 शेयर्स फॉरफिटेटेड। ठीक है बच्चों, इसका जो अमाउंट जाएगा, कल तो क्या हो रहा था, कैपिटल के आगे कॉल्ड अप वैल्यू जा रही थी पूरी की पूरी, लेकिन आज भी कॉल्ड अप वैल्यू ही जाएगी, लेकिन कॉल्ड अप वैल्यू उतनी जितनी मांगी गई है। आप खुद से सोचो कि शेयर कैपिटल का कितना पार्ट कॉल्ड अप हुआ है अभी, 2 रुपये और 2 रुपये, प्रीमियम से मतलब नहीं होता, 2 रुपये और 2 रुपये बच्चों। लेकिन इस एंट्री में एक चीज और ध्यान रखना कि हमने अलॉटमेंट पर प्रीमियम मांगा था, है ना, तो आपको कैंसिलेशन करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये भी आपको डेबिट करना पड़ेगा। क्योंकि फॉरफीचर क्या होता है, कल भी बताया था, फॉरफीचर क्या होता है, जस्ट कैंसिलेशन। आपको केवल कैंसिलेशन करना है, जो चीजें आपने पीछे की हैं उसको कैंसिल करना है। ठीक है ना, तो आप ये देखिएगा कि आपको कैंसिलेशन, आप अलॉटमेंट की एंट्री का विद प्रीमियम, जब आप अलॉटमेंट पर ड्यू करते हो तो उसकी जनरल एंट्री आप कर रहे होते हो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप कैंसिल करोगे तो क्या एंट्री करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो मैंने वही तो एंट्री की है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। और जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है उसको, उसकी शेयर कैपिटल को निकाल के उसको आप फॉरफिटेटेड शेयर में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, तो ये आपकी फॉरफीचर की एंट्री है। तो भाई आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है बेटा, 2 और 2 4, तो 1,000 इंटू 4, 4,000 रुपए की तो आपकी कैपिटल हो गई। बात समझ में आ रही है? 10 से मल्टीप्लाई मत कर देना, यहाँ पर बेवकूफ़ी मत दिखा देना, बोर्ड में 1 मार्क्स का MCQ आ सकता है ये। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम में आप देख ही चुके हो, यहाँ पर 5,000 रुपीज़ थे, अलॉटमेंट में आप देख ही चुके हो यहाँ पर 6,400 रुपये थे। ठीक है ना, और बाकी फॉरफिटेटेड शेयर में आप खुद से समझ सकते हो, मैंने बोला था जो वो पेड कर चुका है 1,000 इंटू 2, 2,000, और प्लस उसका ये 600 रुपये का एडवांस, क्योंकि ये भी तो उसने पे किया था। आप खुद से चेक कर लो एंट्री बैलेंस हुई कि नहीं हुई। 5,000 और 4,000 हो गए 9,000, 6,400 और 2,600 हो गए 9,000। इस तरीके से फॉरफीचर होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीडियो को घर जाकर के 2 से 3 बार देखना, कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में सॉलिड घुस जाएगा।
क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट खोल के समझाया वीडियो में। एक बार में नहीं समझ में आया तो घर जाके वीडियो देखना, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं रीजंस के साथ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद अब हम अपने क्वेश्चन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे क्वेश्चन में बोला है आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। ओ एक और नया कॉन्सेप्ट। बेटा बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, अब जब फर्स्ट कॉल के लिए ड्यू करते हैं ना तो बेवकूफ़ी में 2 लाख शेयर से कर देंगे। नो नो नो, अगर आप शेयर्स को मिड में कहीं फॉरफिटेट करेंगे तो उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट होगी उस पर उतने नंबर ऑफ शेयर्स माइनस कर दिए जाएंगे जिनको फॉरफिटेट किया गया पर रीइश्यू वहां पर नहीं किया गया। आपने कितने शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेट किए 1000, तो 2 लाख में से 1000 नंबर ऑफ शेयर्स माइनस होकर के नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 1,99,000 नंबर ऑफ शेयर से ड्यू होगी। समझ में आ रहा है? खुद भी अंडरस्टूड सी बात है। आप सब में मैंने 2 लाख शेयर बांटे, इससे 1 लाख शेयर, इससे 1000 शेयर छीन लिए, तो अगली इंस्टॉलमेंट के शेयर इसके पास है ही नहीं, तो क्यों मैं इससे डिमांड करूंगा? ठीक है, तो 1,99,000 से मल्टीप्लाई करना 6 का, तो इट वुड बी अराउंड, जब आप 1,99,000 से 6 का मल्टीप्लाई करेंगे गाइस, तो वो आप समझ सकते हैं वो होगा आपका अमाउंट करीब करीब 11,94,000, 11,94,000। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे क्वेश्चन में आगे बोल रहा है सीमा द होल्डर ऑफ 2000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन हर शेयर्स। ओ वाओ, प्रो रेटा होते हुए भी अप्लाई नहीं हो रहा है इसमें, मतलब स्पेशल केस अप्लाइड नहीं हो रहा। देखो अभी जो मैंने आपको बताया था वही वाली बात आ गई। मैंने आपको बोला था कि अगर कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो रहा हो उस इंस्टॉलमेंट पे जो कि अलॉटमेंट नहीं है, तो उसके नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने की नीड नहीं है। यहां पर एक और शेयर होल्डर है सीमा, जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दे पाई। इट मींस कि वो अलॉटमेंट दे चुकी। बिल्कुल क्लियरली अपनी बातें बता रहा हूं मैं वीडियोस में। आप घर पे जाके कॉन्सेप्ट्स बनाओगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीजें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से ही आप इस चैप्टर को कर पाओगे। जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उनको कर ले, तो काम नहीं होगा। कॉन्सेप्ट्स लिखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत घूम के आने वाला है इस चैप्टर में से, और सबसे ज्यादा आता है इसमें से अजीबोगरीब सा क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है ये। आपके बोर्ड में ये चैप्टर आपका बहुत टाइम ले जाएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है इतना लंबा और सॉल्व करनी होती है उसमें इतनी सी बात। 1 मिनट का क्वेश्चन इतना लंबा आता है, अगर 2-3 क्वेश्चन भी उन्होंने डाल दिए तो आप तो खत्म हो जाओगे। पूछा होगा छोटा सा अमाउंट, तो जिसको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे वो पूरे क्वेश्चन में मूड मारेगा ही नहीं। पढ़ा एक नजर में क्वेश्चन फटाक से सॉल्व करा, खत्म, कहानी 1 मिनट के अंदर तो आंसर। और जिसने रटके सिस्टम डाल दिया, केवल वही क्वेश्चंस कर ली जो मैंने कराए हैं, कॉन्सेप्ट्स की बार बार प्रैक्टिस नहीं की, तो वो बच्चा 1 नंबर के क्वेश्चन में 10-15 मिनट खराब कर देगा, फिर उसका पेपर छूट जाएगा बोर्ड में। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के रेगुलर बनाने हैं, रोज बनाने, इकट्ठे मत कर लेना। तो गाइज सीमा जो कि दूसरी शेयर होल्डर है, ये भी डिफॉल्टर हुई है, लेकिन अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर नहीं हुई, ये फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर हुई है ना। तो नॉर्मल सी कहानी है, अपना सिंपल सा फंडा रहेगा। सीमा शी हैज 2000 शेयर्स, ठीक है, इसको हमने 2000 शेयर, सीमा इसको हमने 2000 शेयर्स दिए, और शी इज अनेबल टू पे हर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज 12,000, तो वो आपका माइनस हो जाएगा 12,000 रुपीज। तो 11,82,000 रुपीज की रिकवरी आनी चाहिए ऑन फर्स्ट कॉल। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हर शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेटेड। ओके, इसके शेयर्स लास्ट में फॉरफिटेट किए गए। तो गाइज हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली थी, 7th नंबर तक हम लोग अपनी जर्नल एंट्री को पहुंचा चुके थे। 8th नंबर पर हमारी ये वाली ड्यू की होगी, और 9th नंबर पर हमारी ये वाली होगी रिसीव्ड की, और 10th नंबर पर हम इसके भी शेयर्स को फॉरफिटेट करेंगे। तो गाइज अभी मैंने क्या बोला था, फॉरफीचर इज जस्ट लाइक अ कैंसिलेशन। तो गाइज कैंसिलेशन ऑफ व्हाट, कैंसिलेशन ऑफ दैट इंस्टॉलमेंट विच शी वॉज नॉट एबल टू पे। ठीक है, तो उसने कौन सी इंस्टॉलमेंट नहीं दी है, शी इज नॉट एबल टू पे हर ड्यूज ऑन फर्स्ट कॉल, दैट इज वाई वी विल कैंसिल द ड्यू एंट्री ऑफ फर्स्ट कॉल रिगार्डिंग सीमा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द कैंसिलेशन एंट्री, बिफोर अंडरस्टैंड द कैंसिलेशन एंट्री वी शुड अंडरस्टैंड द ड्यू एंट्री regarding on first call of Seema. So the entry was share first call account debit to share capital. So what will be the cancellation entry, what will be the forfeiture entry, share capital account debit to share first call. It is the just reverse of activity which we have done in past. ठीक है, तो entry is share capital account debit to share
first call. Got it? But what about that installments which she had paid? We will transfer the amount of capital into a specific account named share forfeiture or forfeited share. The part of capital which she had already paid will be transferred into a special account. It will be credited into a special account named forfeited share. So the remaining part of that entry will be forfeited share. Got it? Being 2000 shares forfeited. वीडियो को आराम से सुनना, एक एक चीज समझ में आएगी, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स खोल के समझाएं. अमाउंट कैपिटल की कॉल्ड अप वैल्यू पूरी है क्योंकि आपने फाइनल कॉल के बाद शेयर को फॉरफीचर किया, राइट? तो एंट्री क्या होगी, कॉल्ड अप वैल्यू क्या होगी एक शेयर की, यहाँ पर 10 रुपए, तो कैंसिलेशन भी 10 रुपए से ही होगा. 2000 इंटू 10, 20,000. कोई डाउट आए तो हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है? ओके, फर्स्ट कॉल तो आप यहाँ निकाल ही चुके थे 12,000 रुपीज. और फॉरफिटेटेड शेयर में गाइस वैसे तो हम बैलेंसिंग कर सकते हैं, 20 में से 12 गए 8, बट ये जब है बैलेंसिंग जब आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. लेकिन अगर आपको 1 मार्क का एमसीक्यू पूछा गया, पूरा इतना लंबा क्वेश्चन दे दिया और पूछा है कि बताइए सीमा के रिगार्डिंग फॉरफिटेटेड शेयर में कितना अमाउंट जाएगा, तो ये पागलों की तरह टेबल थोड़ी नहीं बनाओगे, फटाक से कॉन्सेप्ट लगाओ ना. दिस इज कॉल्ड द एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. पहचानो ना कि क्या कॉन्सेप्ट लगाना है. मैंने बताया ना कि फॉरफिटेटेड शेयर में क्या डालते हैं, जो अमाउंट वो दे चुकी है. सीमा क्या दे चुकी होगी, सीमा फर्स्ट कॉल नहीं दे पाई, इसका मतलब सीमा एप्लीकेशन दे चुकी, सीमा अलॉटमेंट दे चुकी. एप्लीकेशन इज 2, अलॉटमेंट इज 2, ठीक है? तो सीमा 4 रुपए दे चुकी. सीमा हैज 2000 शेयर्स, 2000 इंटू 4 इज इक्वल टू 8000. दैट इज, ऐसे आएगा आंसर. क्लियर? इसी क्वेश्चन को अगर ये एक नंबर में डालेगा और अगर आपने इतना बड़ा टेबल बना दिया तो कांड हो जाएगा. इसके बाद क्या बोला गया गाइस, क्वेश्चन इज येट लाइव. आगे बोला गाइस 50% ऑफ द फॉरफिटेटेड शेयर्स ईच ऑफ अगम एंड सीमा. वाओ, ये लाइन बहुत प्यारी थी. अगर ये नहीं देता तो घोड़े खुल जाते, क्योंकि भाई 50% किसके, 50% उसने ये तो बता दिया कि नंबर ऑफ शेयर जितने फॉरफिटेड किए गए उसमें से आधे रीइश्यू किए. दादा ये तो बताओ कि किसके कितने, क्योंकि हमारे पास तो 2 बिरादरी है ना, एक हमारी अगम बहन और एक हमारी सीमा बहन. अगम बहन जी के हमने 1000 शेयर्स फॉरफिटेड किए, सीमा बहन जी के हमने 2000 शेयर्स फॉरफिटेड किए, टोटल 3000 शेयर हो गए. वो कह रहा है 50%. माइंड में इंफॉर्मेशन क्लिक होती है कि 1500 शेयर की बात हो रही है, लेकिन किसके कितने? अब उस 1500 में से अगम के पूरे 1000 है और सीमा के 500 है, या फिर सीमा के 1000 है, अगम के 500 है. वो सब कैसे समझ में आएगा? इसीलिए वो चीज उसको मेंशन करना जरूरी होता है क्वेश्चन में, और वो करेगा. ऐसा कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में जिसमें ये चीज क्लियर नहीं की गई है कि नंबर ऑफ री इश्यूड शेयर्स में से किस किस की बरादरी के कितने कितने क्वेश्चन है. ठीक है, सब समझ में आ रहा है? तो आप देख लीजिए, यहाँ क्लियर बोला है उसने, ईच ऑफ अगम एंड सीमा, मतलब 50% नंबर ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर ऑफ अगम एंड 50% ऑफ नंबर ऑफ फॉरफिटेटेड शेयर ऑफ सीमा, इन दोनों के आधे आधे रीइश्यू किए. तो ठीक है भाई, रीइश्यू की एंट्री ठोकते हैं. अब जब रीइश्यू करते हैं तो भाई अमाउंट इसने 16 रुपए के हिसाब से फुल्ली पेड अप लगाया है. ठीक है, चलिए रीइश्यू मार लेते हैं. तो कल मैंने वैसे एक क्वेश्चन कराया था आपको रीइश्यू कराने का, तो उसमें मैंने ये बताया था ना कि जिसने ज्यादा शेयर फॉरफिटेड किए थे पर कम शेयर इशू किए. चलो मैं इस क्वेश्चन में और तमीज से बता देता हूँ. इसके आगे के क्वेश्चंस में मैं इस पार्ट को स्किप करूंगा क्योंकि दिस इज अ क्रैश कोर्स रिवीजन. ठीक है, चलिए मैं इस क्वेश्चन में पूरा तमीज से बता दे रहा हूँ फिर से. 11th नंबर की जो हमारी एंट्री होने वाली है वो रीइश्यू की होने वाली है. तो पहले अगम के शेयर्स का रीइश्यू कर लेते हैं, या एक काम करते हैं दोनों का एक साथ कर लो या अलग अलग कर लो, चॉइस इज योर्स. एक साथ कर लेते हैं. चलो, बैंक अकाउंट डेबिट. देखो क्लियर सी बात है, हमारा एक शेयर की गाइस हमारे एक शेयर की पेड अप वैल्यू कितनी है, फुल्ली पेड अप वैल्यू कितनी है, मतलब एक शेयर की कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज. लेकिन यहां पर रीइश्यू प्राइस इज 16 रुपीज पर शेयर, तो 6 रुपए के प्रीमियम पर हम टोबी पहना रहे हैं. ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. बीइंग 50-50, 1000 और 2000, 1500, तो 3000 के 50% 1500. बीइंग 1500 शेयर्स रीइश्यूड. क्लियर है? तो चलिए 1500 इंटू 60,
कितना होगा 15 और 7.5 22.5, गलत बोल रहा हूँ मैं, 16,000 और 8,000 24,000 होगा। 24,000 रुपये तो बैंक के आगे आ गए, ठीक है। शेयर कैपिटल में जाना चाहिए 10 रुपीज़ के हिसाब से, तो 1500 इंटू 10 दैट इज 15,000। क्लियर बच्चा। सिक्योरिटी प्रीमियम में जाना चाहिए 6 रुपये के हिसाब से, तो 1500 इंटू 6 दैट इज 9,000। क्लियर। तो ये हमारी रीइश्यू की एंट्री होगी बच्चों। इसके बाद आपको पता है कि एक एंट्री वो भी होती है जो यूनिवर्सल एंट्री तरह की तरह से है, लाइक जब भी रीइश्यू करोगे तो फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। जब भी आप घर के लिए कार्ड देने जाओगे तो मम्मी पापा के साथ एक ना एक बच्चा तो जरूर आएगा ही आएगा ब्याह में, तो वही सिस्टम है जी, ठीक है ना। तो 12वें नंबर पे एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। चलो भैया देख लेते हैं इनमें कौन कौन से बच्चे ने पढ़ के आ रहे हैं। गाइस गलती मत करना कि कल वाली वीडियो को देख करके, मैं बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूं कि कल वाली वीडियो देखो, क्योंकि वाकई कल वाली वीडियो देखो इस वीडियो को देखने से पहले। तो ये गलती मत करना कि कल वाली वीडियो में ये स्टेटमेंट सुन के पागल सो जाओगे, अरे सज्जी ने बताया था क्रेडिट के फॉरफिटेटेड शेयर में से डेबिट का फॉरफिटेटेड शेयर घटा दो तो जो बचता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। यस मैं आज भी कह रहा हूं ऐसे ही होगा, बट ये ध्यान रखना कि जितने शेयर फॉरफीचर किए गए हैं उतने ही शेयर रीइश्यू भी किए होने चाहिए। लेकिन अगर कहीं ऐसा हुआ कि फॉरफीचर ज़्यादा किए और रीइश्यू कम किए तो फिर उस हिसाब से काम होगा। देख लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पहले अगम की बात करते हैं। अगम के फॉरफीचर हमने कितने शेयर किए 1000, तो अगम का जो क्रेडिट का फॉरफिटेटेड शेयर है गाइज वो है 2600 रुपये, राइट। पर वो कितने शेयर्स के रिगार्डिंग है 1000 शेयर्स के रिगार्डिंग। समझिएगा इसकी कैलकुलेशन कहीं चिपका दें या चिपका देते। चलो अगम की बात करें तो अगम के 2600 रुपये का क्रेडिट फॉरफिटेटेड शेयर है, ऑल राइट, बट इट बिलोंग्स टू 1000 शेयर्स, तो डिवाइड बाई 1000 और अगम के हमने 500 शेयर रीइश्यू किए, तो अगम का जो हम अमाउंट ऑफ क्रेडिट फॉरफिटेटेड शेयर्स का यूज कर सकते हैं दैट इज 1300। और हमने शेयर जब रीइश्यू किए क्या डिस्काउंट पे किए, नो, प्रीमियम पे किए, तो फुल्ली की फुल्ली अमाउंट यूटिलाइज नहीं हो पाया, इसीलिए फुल्ली की फुल्ली अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक तो 1300 रुपये जाएंगे इसके अंदर, समझ में आ रही मेरी बात। दूसरा अगम के बाद दूसरी बहन भी है उसकी सीमा। सीमा की क्या सीन है, सीमाबाजी कर लो। चलो अब इसमें सीमाबाजी कैसे करोगे, सीमा के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 2000, इसका क्रेडिट का फॉरफिटेटेड शेयर कितना है भाई 8000, 2000 शेयर्स का, तो 8000 डिवाइड बाई 2000 और शेयर कितने फॉरफीचर कर रहे हो 1000, रीइश्यू कितने कर रहे हो, फॉरफीचर तो 2000 कर रहे हो, रीइश्यू कितने कर रहे हो 1000, तो कितना हो गया 4000, तो प्लस 4000, तो ये हो गया 5300, ठीक है। तो एंट्री आपकी 5300 से जाएगी, बुद्धि में घुस गया। और बाकी के जो अमाउंट बचा होगा वो तो बैलेंस शीट में फॉरफिटेटेड शेयर में चला ही जाएगा, जैसा कि कल मैंने आपको बताया था। इसी के साथ आपको बताते हुए मैं बड़ी खुशी हो रही है कि ये क्वेश्चन हमारा यही समाप्त हो गया। जल्दी से इस क्वेश्चन की फोटो खींचो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल 63 टीएस ग्रेवाल पार्ट, फुल नहीं करेंगे, टू द पॉइंट समझेंगे, क्योंकि दो क्वेश्चन पूरे तरीके से करा दिए हैं, अब टू द पॉइंट चीजें समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल 63 टीएस ग्रेवाल, जो भी हरकतें इसमें चेंज हुई हैं वो उन हरकतों पे काम करेंगे। अब देखिए भैया क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, शानदार है, पढ़ते रहना करते रहना। इसमें मुद्दे की बात यह है कि इसने बोला है, ब्रीफ में क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं, 1 लाख शेयर के लिए हमने लोगों को, मतलब कंपनी ने लोगों को इनवाइट किया या पब्लिक को ऑफर किया, और पब्लिक ने जो है 1,90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है ना। और हमने जो है 2 कैटेगरी, इनफैक्ट 3 कैटेगरी बनाई है। पहली कैटेगरी में 50,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को 40,000 शेयर्स अप्लाई किए, अलॉट किए। दूसरी कैटेगरी में 1 लाख, तो ये फर्स्ट कैटेगरी प्रोरेटा की होगी, राइट। दूसरी कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स अप्लाइड थे, उनको 60,000 शेयर्स अलॉट किए, ये भी प्रोरेटा की कैटेगरी है, सेम कॉन्सेप्ट पे हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी रही होगी रिमेनिंग एप्लीकेशंस वर रिजेक्टेड, इट मींस कि जो हम आप खुद सोचो रिमेनिंग कितनी रह गई 50,000 और 1 लाख 1.5 लाख हो गई, तो वैसे आई 1,90,000 के लिए थी, तो रिमेनिंग जो एप्लीकेंट्स रह गए वो 40,000 रह गए, तो उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं समझाने के लिए इस क्वेश्चन के साथ आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। जिस चीज को मैं समझाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं दैट इज रजत, अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी फर्स्ट हु हैड अप्लाइड
फॉर 2500 शेयर्स। समझिए बात को, रजत ने, देखो इस क्वेश्चन में पीछे से क्या अलग है, इससे पहले के क्वेश्चन जो बच्चों आपने किए थे, अभी मैंने जो कराए हैं, उसमें नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर दिए थे, आपने नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकाले थे। आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, रजत जो कि एक शेयर होल्डर है, इसने 2500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, इसके नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर नहीं दिए, और जबकि हमें चाहिए क्वेश्चन में नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स भी। नो डाउट नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर तो चाहिए ही चाहिए एक्सेस मनी निकालने के लिए, बट उसका नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर भी चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर एक से क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा प्रोरेटा की कैटेगरी होती है तो हमें देखना पड़ता है कि वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन है कि रजत फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर्स तो निकालूंगा ही, लेकिन इसके पीछे ये अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना, सज्जी ये कहीं वही जुगाड़ तो नहीं है जैसे अभी आपने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर दिए होते हैं, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर जब ही निकालते हैं जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो जाए अलॉटमेंट पर। नहीं तो सर अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट पर डिफॉल्टर ना हो, फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर हो, तो नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं है प्रोरेटा के केस में। सर यही ट्रिक इसमें तो नहीं लग रही कहीं कि सही ऐसा तो नहीं है सर कि किसी शेयर होल्डर, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, वीडियो को स्लो करके सुनिएगा फिर से, कहीं सर ऐसी कोई बात तो नहीं हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, क्या सर कोई ऐसा रूल तो नहीं है कि नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर अगर क्वेश्चन में दिए हो तो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर केवल तभी निकालते हैं जब कोई शेयर होल्डर डिफॉल्टर हो रहा हो अलॉटमेंट पे। नो नो नो, ऐसा नहीं है। आपको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर तो चाहिए ही चाहिए, चाहे वो अलॉटमेंट पे डिफॉल्टर हो रहा हो चाहे वो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्टर हो रहा हो, क्योंकि जो भी डिमांड की जाती है वो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर से की जाती है, ना कि नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर से। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करने के लिए उस बंदे का नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर मालूम होना जरूरी है, चाहे वो डिफॉल्टर हो रहा हो चाहे वो ना हो रहा हो। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। रजत अ शेयर होल्डर, जो लाइन आपको टैग की जा रही है वो ये है, रजत अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी फर्स्ट who had applied for 2500 shares failed to pay the amount due on allotment and first call। ना तो ये अलॉटमेंट ही दे पाया और फटे मुंह ना ये फर्स्ट कॉल दे पाया। ठीक है, सेकंड कॉल शायद इससे मांगी नहीं होगी क्योंकि इसके शेयर्स जो हैं वो फर्स्ट कॉल के तुरंत बाद फॉरफिटेड कर लिए गए हैं। तो वो सीन तो मैं आपको समझा चुका हूं कि एक कॉल से किसी की भी शेयर्स को बीच में फॉरफिटेड करना, लेकिन सर नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर कैसे निकालेंगे वो आपके सामने पेश खिदमत है। देखो रजत, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर, भैया फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड शेयर। भैया टोटल अलॉटेड शेयर में पागल से मत हो जाना, अभी समझाते हैं कौन से टोटल अलॉटेड शेयर। टोटल अलॉटेड शेयर अपॉन टोटल अप्लाइड शेयर इनटू नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर ऑफ रजत या डिफॉल्टर। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां पे बहराने वाली स्थिति बनती है। सो जी आपने फॉर्मूला लिखा है टोटल अलॉटेड शेयर, सर तो ये क्वेश्चन पढ़ के तो हमें समझ में आ रहा है टोटल अलॉटेड शेयर जो है वो सर 1 लाख है घंटा। दो प्रोरेटा कैटेगरी है, एक नाने दो प्रोरेटा कैटेगरी है, तो सिर्फ उसी कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर समझना जिस कैटेगरी का डिफॉल्टर है। रजत बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी, रजत बिलोंग्स टू फर्स्ट कैटेगरी। अगर इस क्वेश्चन में एक ही प्रोरेटा की कैटेगरी होती तो फिर तो रजत बिलोंग्स टू ओनली सिंगल कैटेगरी, है ना। तो वहां पर टोटल अलॉटेड शेयर 1 लाख काम कर जाते। आर यू लिसनिंग टू मी? अगर एक ही कैटेगरी होती तो यहां पर टोटल अलॉटेड शेयर्स 1 लाख काम कर जाते, लेकिन यहां पर एक से ज्यादा प्रोरेटा की कैटेगरी है तो टोटल अलॉटेड शेयर 1 लाख नहीं होगा। टोटल अलॉटेड शेयर रजत जिस कैटेगरी को बिलोंग करता है उस कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर होंगे। और आप अपने क्वेश्चन को गौर से देखोगे, उस कैटेगरी के जो टोटल अलॉटेड शेयर है दैट इज 40,000 और टोटल अप्लाइड शेयर सेम 1,90,000 नहीं होंगे और 1,50,000 नहीं होंगे कि 40 लौटा दिए सज्जी 1.5 लाख बचे घंटा। उस कैटेगरी के कितने? 50,000। और रजत के अप्लाइड कितने थे वो तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपके 2,500। ठीक है ना, तो इससे आपका कहानी अच्छे से चल जाएगा। तो उस बंदे को जो आपने शेयर अलॉट किए होंगे वो किए होंगे 2,000। बाकी जो पिक्चर है भैया खुद से करना, पीछे दो क्वेश्चन में समझा चुके हैं। ठीक है, और कुछ बताने को है नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कोई डाउट तो नहीं है?
छुट्टियां नहीं करिएगा, रेगुलर आइएगा, रोज नए नए तीर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल 62 टीएस ग्रेवाल पार्ट। और इस क्वेश्चन में पार्ट भले ही बोला है मैंने, देखो कितना पार्ट, आपके पार्ट टुकड़े टुकड़े कर देगा, आपके पार्ट टोटे टोटे हो जाएंगे आपके। चलिए समझते हैं, बी फोकस्ड। देखिए गाइस, इसके अंदर बेसिक सी इंट्रोडक्शन अबाउट द क्वेश्चन इज दैट कि 50,000 शेयर्स के लिए कंपनी ने ऑफर किया है, ठीक है, और कंपनी के पास 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आ रही है, तो प्रोरेट ओवर सब्सक्रिप्शन है, समझ में आता है। 10,000 शेयर्स को कंपनी रिजेक्ट कर रही है, वो भी समझ में आता है। तो 60,000 को 50,000, यानी कि कंक्लूजन इज दैट कि 60,000 शेयर्स को 50,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं। प्रोरेटा की कैटेगरी सिंगल कैटेगरी है। यहां तक क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, लेकिन जिस चीज के लिए मैंने आपको क्वेश्चन टैग किया है वो सुनिए अब। देखिए, इसमें सबसे पहले जो लाइन आपको अंडरलाइन करनी है कि इसके अंदर लिखा हुआ है एक्सिस मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन was transferred towards some due on allotment and calls if any। ओके, देखिए इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस आपने किए थे तो मैंने आपको ये स्टेटमेंट पास किया था कि अगर एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी आती है तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उस एक्सेस मनी को केवल और केवल अलॉटमेंट तक यूटिलाइज किया जाता है। या तो वो एक्सेस मनी पूरी की पूरी अलॉटमेंट पर यूटिलाइज हो जाती है, और अगर वो पूरी की पूरी अलॉटमेंट पर यूटिलाइज नहीं हो पाती, कुछ बच जाती है, तो विदाउट एनी इंफॉर्मेशन उसको रिटर्न कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर उसने बोला है एप्लीकेशन पर जो एक्सेस मनी आएगी आप उसको अलॉटमेंट पर भी यूज करो, और फिर भी अगर बच जाए, जरूरी नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप बचे, वो एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर बच जाए तो फर्स्ट कॉल पे भी ले जाना यूज करने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? अच्छा, आपको एक और बात बताएं, एप्लीकेशन, वैसे इस क्वेश्चन से पता नहीं कनेक्ट है कि नहीं है, पर बात चलिए तो बता देते हैं। एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी को जब आप अलॉटमेंट पे ले जाते हो तो 4th नंबर की जो आप एंट्री कर रहे थे एडजस्टेड की, तो आपको मैंने क्या सिखाई थी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, राइट। एप्लीकेशन के एक्सेस मनी को अलॉटमेंट पे ले जाएंगे तो क्या जनरल एंट्री बताई थी मैंने भी आपको? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। पर किंतु चूंकि परंतु अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया या फिर इसी क्वेश्चन में ऐसा हो गया कि एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी इतनी बच गई कि उसने क्वेश्चन में बोला कि अलॉटमेंट के आगे भैया फर्स्ट कॉल पे भी ले जाओ या सेकंड कॉल पे भी ले जाओ, तो बच्चों उसकी एडजस्टेड की एंट्री वाले में क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। टू शेयर फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल नहीं लिखेंगे, टू कॉल्स इन एडवांस, याद रखिएगा। एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी को अलॉटमेंट के आगे किसी और कॉल्स पे ले जाने के लिए बोलेगा, और अगर वो जा भी रही है तो अमाउंट जो एंट्री होगी वो क्या होगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बचा हुआ पार्ट जो आप कॉल्स पे ले जा रहे हो तो टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। और फिर जब आप वहां पर रिसीव कर रहे होंगे फर्स्ट कॉल को, तो उस समय आप जनरल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। जो आपने अमाउंट कॉल्स इन एडवांस का क्रेडिट किया है एडजस्टेड की एंट्री में, तो वो आप फर्स्ट कॉल की रिसीविंग के टाइम पर उतना अमाउंट, उसके हिस्से का अमाउंट डेबिट करेंगे। ऐसे ही जब आप सेकंड कॉल पे जाएंगे तो वहां पर भी यही एंट्री करेंगे, अगर वो सेकंड कॉल पर भी एडजस्ट हुई होगी तो। बैंक अकाउंट, आर यू गेटिंग? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। इस तरीका से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बैलेंस शीट के दरवाजे तक नहीं जाना चाहिए। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट जो आप क्रिएट कर रहे हो वो इन्हीं जनरल एंट्रियों में खत्म भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाले कॉल इन एडवांस बैलेंस शीट के दरवाजे तक नहीं जाते, वो दूसरे कॉल इन एडवांस होते हैं जो बैलेंस शीट में जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये तो एक बेसिक सी बात थी। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, क्या अभी तो बहुत सारी बात है इस क्वेश्चन में। एक तो ये पॉइंट मैंने समझा दिया। आगे इस क्वेश्चन में बोला है बेटा गोपाल हु अप्लाइड, वैसे गोपाल कौन था? गोलमाल मूवी में कौन था गोपाल? चलिए, गोपाल हु अप्लाइड फॉर, देखिए गाइस लैंग्वेज सुनिएगा क्वेश्चन की, लैंग्वेज मैटर्स। गोपाल हु अप्लाइड फॉर 600 शेयर पेड हिज इंटायर शेयर मनी विद एप्लीकेशन। वाओ, गोपाल जो कि एक शेयर होल्डर है, उसने अलॉटमेंट पर, एप्लीकेशन पर पूरा पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, फर्स्ट कॉल का भी दे दिया और सेकंड कॉल का भी दे दिया। तो देखो इसकी हल्की सी टेबल बना के दिखा रहा हूं, पूरी नहीं बनाऊंगा, टू द पॉइंट बनाऊंगा। देखिएगा
यहाँ आपने लिखा शेयर, गाइस बी फोकस्ड, क्वेश्चन बहुत यूनिक है ये। शेयर आपका बेटा इसमें डालेंगे 50,000, राइट, 50,000 शेयर डालेंगे। शेयर की जो एलोकेशन है वो 10 रुपीज की है, प्रीमियम इसमें है नहीं, तो इसी क्वेश्चन में हमारा पार वाला पार्ट भी हो गया, क्योंकि 2 रुपए की एप्लीकेशन है, 2 रुपए की अलॉटमेंट है, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है और बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। इट मीन्स की प्रीमियम नहीं है, तो पार वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर करा दिया, प्रीमियम की बात उड़ा दो क्वेश्चन में से, ठीक है। तो एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, तो बैलेंस सेकंड कॉल भी 3 रुपए ही होगी, 3 3 2 2 10 रुपए हो गए, ठीक है भाई। ड्यू और रिसीव्ड आपके 70,000 शेयर, 70 दूनी 1,40,000, 70,000 शेयर आए थे, जिसमें से 10,000 शेयर का पैसा रिटर्न करेंगे, वो आप जानते हैं, है ना, और ये यहाँ तो आपकी 1 लाख आनी है। अब मेरी बात सुनना, लेकिन सुनिए सुनिए सुनिए, गोपाल जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है, उसने भाई गोपाल ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? 600, तो वो 70,000 के अंदर ही तो होंगे 600 शेयर। सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, शांति से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। गोपाल कोई इनसे अलग थोड़ी नहीं होगा, इसमें से कोई नया गोपाल थोड़ी नहीं आ गया होगा, वो गोपाल जिसने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया है वो इस 70,000 के अंदर शामिल होगा ना, तो उसको कायदे से 2 ही रुपए तो देने चाहिए थे, पर बामे का खुजली थी, मैंने 2 3 5 और 3 8 रुपये और दे दे, उसने 8 रुपए और दे दिए एक्स्ट्रा, 600 शेयर पर ही 2 और 3 5 और 3 8 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो कितने पैसे और यहां पर एक्स्ट्रा आए? 4,800 रुपए। कैसे बने 4,800? 600 शेयर पर 2 और 3 5 और 3 8। बात समझ में आ गई? तो ये माना जाएगा आपका अमाउंट 1,44,800। ये आपकी फर्स्ट एंट्री इस अमाउंट से होगी। भेजे में घुसाओ बात को, समझ रहे हो? सिंपल एंट्री होगी, एंट्री अलग नहीं है, ठीक है। अब समझो, प्रोरेटा समझो, इसमें कैसे होगा? आपको क्या लग रहा है? 10,000 शेयर तो रिटर्न ही कर दिए, क्वेश्चन में बोला है, तो आपको क्या नजर आ रहा है? सर जी 60,000 शेयर को, क्योंकि देखो वो क्या कह रहा है, 10,000 शेयर को तो हमने लौटा दिया, सर जी 60,000 शेयर को हमने 50,000 शेयर दिए घंटा। भाई गोपाल को हटा दो, इसीलिए हटा दो गोपाल को क्योंकि गोपाल एक ऐसा बंदा है जिसने पहले ही सब कुछ दे दिया, तो गोपाल के शेयर्स हटा दो। वैसे प्रोरेटा की कैटेगरी कितनी बन रही है? 60,000 को 50,000 दे रहे हो, तो पहले जरा ये निकालो, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर ऑफ गोपाल, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू गोपाल, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू गोपाल निकालो जरा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अप्लाइड दिया होता है किसी शेयर होल्डर का और अलॉटेड निकालना होता है, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पीछे भी कि क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं उसका, कि टोटल अप्लाइड शेयर रखते हैं और टोटल अलॉटेड शेयर रखते हैं ऊपर। टोटल अलॉटेड शेयर कितने बेटा? 50,000, क्योंकि गोपाल इसी कैटेगरी में तो आ गया 50,000। भाई गोपाल इसमें तो होगा नहीं 10,000 वाली कैटेगरी में। क्या 10,000 शेयर होल्डर को कोई शेयर दिया तुमने? नहीं, उनको तो लौटाया है ना। तो गोपाल 600 शेयर टांग के बैठा है, वो इसी कैटेगरी में तो होगा। तो और उस कैटेगरी के अलॉटेड शेयर कितने हैं? टोटल 50,000। टोटल अप्लाइड शेयर कितने हैं इस कैटेगरी के? 60,000। गोपाल के अलॉटेड अप्लाइड शेयर कितने बेटा? 600। तो हमें यह पता चल गया कि गोपाल को हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं। लिसन, गोपाल को कितने शेयर हमने अलॉट किए हैं? 500 शेयर अलॉट किए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से घटाओ 600 और इसमें से घटाओ 500, तो यहां बचेगा 59,400 और यहां बचेगा 49,500। ये होगा प्रोरेटा। क्यों सर, इसका क्यों नहीं करेंगे प्रोरेटा? इसलिए नहीं करेंगे प्रोरेटा क्योंकि वो तो पूरा पैसा दे चुके, क्योंकि प्रोरेटा में क्या करते हैं? एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी। लिसन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू और एक्सप्लेन यू। समझो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सर क्यों नहीं करेंगे प्रोरेटा इसका? भाई करके करेगा क्या प्रोरेटा इसका? गोपाल ने पूरे पैसे दे दिए। प्रोरेटा में होता क्या है? एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी को आगे मांगी जाने वाली इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करते हैं। क्या तुम गोपाल से आगे की इंस्टॉलमेंट मांगोगे? घंटा पूरे दे के बैठा है वो 10 रुपए, क्यों मांगोगे गोपाल से? गोपाल से मांगने वाले हो क्या अलॉटमेंट तुम? जो 10 रुपए खा के नहीं बैठे, उसके 4,800 रुपए एक्स्ट्रा डाले दो यार आपने इसमें। गोपाल ने तो पूरे पैसे दे दिए, तो गोपाल से मांगनी नहीं है, तो गोपाल को हटा दो ना। तो प्रोरेटा तो उनका करेंगे ना जिनसे आगे मांगना है। इसीलिए यहां से 600 शेयर जो उसने मांगे थे वो, और जो शेयर हमने उसको अलॉट किए, तो इन लोगों के पैसा, इन लोगों का इतना शेयर दिया है, मतलब इतनी एप्लीकेशंस को इतने शेयर अलॉट किए, इस हिसाब से प्रोरेटा होगा, राइट। अच्छा एक चीज और सुनो, गोपाल का कितने शेयर का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है जो हम रिफंड करेंगे? एडजस्ट नहीं करेंगे क्योंकि गोपाल तो पूरे 10 रुपए दे चुका है, एडजस्ट नहीं करेंगे।
गोपाल पूरे 10 रुपए दे चुका है। गोपाल का तो रिफंड करेंगे भाई, आपने शेयर कितने दिए उसे 500, मांगे कितने शेयर उसने 600, तो 600 माइनस 500 इज इक्वल टू 100 शेयर, और पूरे कितने 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10, 1000 रुपये रिटर्न करेंगे गोपाल के सीधे सीधे। समझ रहे हो बात की गहराई समझो। गोपाल का कितना पैसा रिटर्न करोगे आप 1000 रुपया रिटर्न करोगे पूरा, क्योंकि 100 शेयर पर ना हमें उसकी एप्लीकेशन चाहिए, ना हमें उसकी अलॉटमेंट चाहिए, ना फर्स्ट कॉल चाहिए, ना ही उसकी फाइनल कॉल चाहिए। हाँ 500 पे चाहिए तो वो रख लिए हमने, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट। अब बाकी इसका आप प्रोरेटा करने जानते हैं आराम से, है ना। फिर आप कहोगे सर इसका अमाउंट कैसे भरा जाएगा, तो देखो अब आप यहां समझना, तो ये जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 50,000 से मत कर देना, वो कितने से होगा 49 यार 500 से। लेकिन ड्यू तो खैर पूरे से ही करेंगे, 50,000 इंटू 2 1 लाख, क्योंकि ड्यू के टाइम पे तो वो पूरा ही चाहिए ना, कैपिटल तो पूरी क्रिएट करनी है ना। लेकिन रिसीव करते समय जो अमाउंट रिसीव करेंगे वो कितने से करेंगे 49,500 से। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ के देखें, कहीं कोई वो तो नहीं है, डिफॉल्टरबाजी तो नहीं है, फिर इसकी रिसीविंग बताऊंगा अलॉटमेंट पे कैसे होगी रिसीविंग। समझ में आ रहा होगा, वीडियो को बहुत ध्यान से घर पे 2-3 बार सुनना, समझ में आ जाएगा सब कुछ, इसीलिए वीडियो दी जा रही है आपको। देखिए इसमें आगे लिखा हुआ है घोष हु हैड अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स, हु हैड अप्लाइड for 6,000 shares failed to pay the allotment money and his share were immediately forfeited. Okay, एक व्यक्ति है घोष, घोष ने अप्लाई किया है कितने शेयर्स के लिए 6,000 शेयर्स के लिए, घोष ने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया बेटा, ठीक है ना। तो चलो अब समझते हैं घोष का सीन फटाफट से। ओके हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, घोष की बात हो रही थी बेटा। घोष जिसने 6,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो बच्चों ये देखो, ये वो शेयर होल्डर है, मैंने कहा था ना कि अगर किसी शेयर होल्डर के केवल अप्लाइड शेयर दिए होते हैं, अलॉटेड शेयर नहीं दिए होते हैं, तो पहले आपको उसके अलॉटेड शेयर तो निकालने ही पड़ते हैं, चाहे वो डिफॉल्टर हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। फिलहाल यहाँ तो ये डिफॉल्टर भी हो रहा है। तो अभी आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है घोष के अलॉटेड शेयर निकालने बच्चों, तो कैसे निकालते हैं, पीछे हमने फॉर्मूला बताया आपको कि टोटल अलॉटेड शेयर, टोटल अलॉटेड शेयर कितने 50,000, ये मत रख देना क्योंकि कैटेगरी तो यही है, प्रो रेटा वाला कांड इस पे करेंगे, लेकिन कैटेगरी तो यही है ना। टोटल अलॉटेड शेयर कितने बेटा 50,000, और टोटल अप्लाइड शेयर कितने घोष के, उस कैटेगरी के टोटल अलॉटेड शेयर कितने 60,000, और घोष के कितने हैं 6,000, 6,000 है ना, तो इसके आ जाएंगे 5,000, ठीक है ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि घोष को हमने कितने शेयर अलॉट किए हैं 5,000 शेयर अलॉट किए हैं, ठीक है। तो जरा पहले इसकी प्रोरेटा रह गई है थोड़ी सी, इसकी कर दें जरा, इसकी क्या रह गई होगी, उसको भी वही टांग के पहले इसका काम खत्म कर देते हैं। 59,000 को 49,500 दे रहे हो तो कितने बचे 59,400 माइनस 49,500, तो ये बचेंगे आपके, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा हाथ में यार, 59,500 में से 49,000, कैलकुलेटर दी बटन जरा, टाइम लग जाएगा, फटाफट कैलकुलेटर लेके आओ, क्योंकि आपकी बुक में जो सॉल्यूशन दिया है ना तो उसमें अपने तरीके से सॉल्व किया है, अगर सामने होता तो हल्के उसमें से कैलकुलेशन देख लेते, इसलिए अब हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो 59,400 माइनस 49,500, ये आगे 9,900 शेयर्स पर एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना हो गया इंटू 2, ये हो गया आपका 19,800 रुपया, ठीक है। ये 19,800 रुपये आप लोग क्या करने वाले हो, ये 19,800 रुपये आप लोग अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हो, बात समझ में आ रही है ना। 19,800 रुपये आप लोग एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट पे एडजस्ट करने वाले हो। तो पहले फटाफट ये समझो कि एक तो ये 19,800 रुपये आपके यहाँ से कम आएंगे, क्योंकि इसको आप क्या करोगे एडजस्ट करोगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना अच्छे से भाई। इतने शेयर्स की एप्लीकेशंस हैं, आप उनको कितने शेयर अलॉट कर रहे हो उतने, और प्लस ये जो प्लस 500 शेयर पर ये जो 2 रुपये अलॉटमेंट के हैं वो भी आप अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे, क्योंकि एप्लीकेशन पर आपके पास एक्स्ट्रा है ना, आपके पास एप्लीकेशन पर 500 शेयर पर 2 रुपये एक्स्ट्रा है, तो 1,000 रुपये भी आप एडजस्ट करोगे ऑन अलॉटमेंट। तो आप अलॉटमेंट पे कितना पैसा एडजस्ट करने वाले हो 20,800 रुपया, ठीक है। तो कितना हो गया बेटा ये आपका अलॉटमेंट पे आपको चाहिए कितना था 1 लाख रुपया,
1,00,000 में से आपने 20,800 रुपये अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए, तो आपके पास कितने पैसे आने चाहिए अलॉटमेंट पे? 79,200 आ रहा होगा समझ में क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि भाई जो पैसे एक्स्ट्रा आता है तो वो एडजस्ट होता है। भाई एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी क्या होती है? एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट होती है ना, एज वेल एज एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन मनी तो 500 शेयर पे भी तो है। भाई अकेला बंदा है, 500 शेयर उसके पास है, उसने एक्सेस दिया ही नहीं दिया अलॉटमेंट पे 2 रुपए, एप्लीकेशन पर अलॉटमेंट का 2 रुपए दिया है कि नहीं दिया है, तो वो अलॉटमेंट पे क्या दोबारा देगा? नहीं ना। तो आप रिसीविंग के टाइम पे माइनस करोगे नहीं करोगे रिक्वायर्ड अमाउंट से? आप 1,00,000 रुपए मांग रहे हो जिसमें उसके पैसे शामिल है, क्या अलॉटमेंट पे वो देगा दोबारा? नहीं ना। तो रिसीविंग के टाइम पे वो 1,000 रुपए आपको माइनस करने पड़ेंगे, और ऐसे अभी आगे भी करेंगे बाकी की कॉल्स पे। समझ में आ गया ना? तो अगर ये घोषबाजी नहीं होती इस क्वेश्चन के अंदर तो इतना पैसा आना चाहिए था, लेकिन घोषबाजी भी है। घोषबाजी क्या है भाई? 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उसके शेयर कितने अलॉट किए हमने? 5,000। तो उसका एक्सेस मनी देखो, अब उसका कितना एक्सेस मनी हो गया? 1,000 इंटू 2,000 एक्सेस। ठीक है ना? तो ठीक है भाई, 5,000 शेयर दे रहे हो, 2 रुपए के हिसाब से 10,000 रुपीज आपके अलॉटमेंट पे बनते हैं, लेकिन कितने पैसे उसके एक्स्ट्रा पड़े हैं? 2,000। तो कितने रुपए नहीं आए अलॉटमेंट पर? 8,000। तो वो यहां से माइनस कर लो। तो एग्जैक्टली जो पैसा अलॉटमेंट पे आना चाहिए वो आना चाहिए 71,200। समझना भी, इसकी एंट्री भी समझाऊंगा। कॉलिन एरियर अकाउंट ओपन करवाया है इसने एंट्री में, कॉलिन एडवांस अकाउंट। अभी समझते जाओ शांति से, रिलैक्स होने की नीड नहीं है 10 मिनट तक। हाँ भूलिए नहीं। तो अलॉटमेंट पर फाइनली जो अमाउंट रिकवर होगा दैट इज 71,200। ठीक है, फिर इसके तुरंत बाद इसके शेयर्स को क्या कर लिया गया है? फॉरफिटेट कर लिया गया है। गाइस इसमें कैश बुक बनवाई नहीं, जनरल एंट्री करवाई है। अगर हम यहीं से नंबरिंग की बात करें तो फर्स्ट नंबर होना चाहिए इस एंट्री का, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री होगी फर्स्ट नंबर पे, बिल्कुल नॉर्मल एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,44,800 रुपीज की। ठीक है, सेकंड एंट्री जो होगी हमारी बेटा वो होगी हमारी ये ड्यू की। थर्ड एंट्री होगी हमारी रिटर्न की। रिटर्न में यहाँ रिटर्न में एक तो ये वाली होगी ये 10,000 इंटू 2 20,000 रिटर्न। ठीक है, एक तो ये थर्ड नंबर पे होगी एंट्री, और एक होगी थर्ड नंबर पे ये वाली। तो रिटर्न की एंट्री जो होगी हमारी 21,000 रुपए से होगी। बुक में मैच कर रहे हैं तो मैच भी हो रही है, 21,000 रुपए की रिटर्न वाली एंट्री होगी। फोर्थ एंट्री होगी एप्लीकेशन पर एक्सेस मनी को अलॉटमेंट और आगे की कॉल्स पर एडजस्ट करने की। ठीक है, तो एक तो आपने ये वाली करी है अलॉटमेंट पे एडजस्ट, ठीक है ना, और क्या करने वाले हो आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट? 500 इंटू 3 और 500 इंटू 3, अलॉटमेंट पे नहीं कॉल्स पर, 500 इंटू 3 और 500 इंटू 3, 1,500 रुपये आप फर्स्ट कॉल पर और 1,500 रुपये सेकेंड कॉल पर, ऑन फर्स्ट कॉल और ऑन सेकेंड कॉल। तो ये 3,000 रुपये इसको हम किस नाम से करेंगे? कॉल्स इन एडवांस। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जो आपकी फोर्थ एंट्री होगी ये पूरी इसको मिलाकर होगी, ये पूरी है फोर्थ एंट्री। क्या होगी फोर्थ एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20,800 टू कॉल्स इन एडवांस 3,000। ठीक है ना, ये आपकी एंट्री बुक में लिखी भी हुई है, बुद्धि में घुस गई। एप्लीकेशन पर जो एक्सेस मनी आया है वो अलॉटमेंट पर कितना आपने यूटिलाइज किया है? 1,000 वो वाले और 19,800 वाले बोले। 20,800 तो अलॉटमेंट पे किए, लेकिन आपने कॉल्स पे भी तो किया है, क्योंकि वो 500 शेयर का पैसा कॉल्स पे भी तो थोड़ी नहीं दोबारा आएगा, तो वो भी आपका उसी एंट्री में आपको दिखाना पड़ेगा कॉल्स इन एडवांस के नाम से। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी फिफ्थ नंबर की एंट्री होगी ये 1,00,000 वाली। समझिए, अभी पागल से मत होइए। सिक्स्थ नंबर वाली एंट्री इसने बोला है कि क्वेश्चन के अंदर कॉल इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करके दिखाना है, तो सिक्स्थ नंबर की जो एंट्री होगी वो बड़ी यूनिक होने वाली भाई। सिक्स्थ नंबर वाली आपकी एंट्री होगी इस व्यवस्था से, ये पूरी व्यवस्था चलेगी आपकी। सिक्स्थ नंबर की एंट्री में बोर्ड पे कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सिक्स्थ नंबर की आपकी एंट्री होने वाली है, यही कर देते हैं। सिक्स्थ नंबर की आपकी एंट्री होने वाली है बैंक अकाउंट डेबिट, जो अब तक हमने नहीं कराई, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है ना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक में पैसे आ गए 71,200, कॉल इन एरियर में आ गए 8,000, टोटल हो गए 79,200। बात समझ में आ गई? अब अगर कॉल इन एरियर दिखाओगे और फिर इस शेयर को, फिर इसके शेयर फॉरफिटेड किए गए तो फॉरफिटेड की एंट्री भी चेंज हो जाएगी। देखो 7th नंबर की एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अभी आप क्या करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट करते थे, लेकिन अब यहां पर नाम शेयर अलॉटमेंट नहीं चलेगा, अब नाम चलेगा यहां पर टू कॉल इन एरियर।
क्योंकि आपने शेयर अलॉटमेंट को काय में ट्रांसफर कर लिया है, कॉल इन एरियर में, क्योंकि कैंसिलेशन इस चीज का होगा। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि कैंसिलेशन दो चीजों का होगा। समझो, अगर आपको ये भी समझना है कि सर पहले मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, फिर जिन लोगों को ये खुजली है कि सर ये एंट्री बनी कैसे, तो मैं वो भी समझा दूंगा। तो यहाँ आएगा टू कॉल इन एरियर अकाउंट, और वो तो आप जानते हो, बाकी जो वो दे चुका है फॉरफिटेटेड शेयर अकाउंट के नाम से आता है। ठीक है, अब जिन लोगों को ये खुजली है कि सर ये कॉल इन एरियर क्यों आया, तो वो भी सुन लो। मैंने बोला था कि फॉरफीचर क्या होता है, जो भी कांड आपने किया है उस इंस्टॉलमेंट के रिगार्डिंग जो वो नहीं दे पाया उसका पूरा कैंसिलेशन। जरा यहां समझो कि वो कौन कौन से ऐसे कांड है। देखो, जब आपने अलॉटमेंट के लिए ड्यू किया होगा उन बंदों का, वो 5,000 का घोष का, तो आपने अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या की होगी, ध्यान से सुनना। अलॉटमेंट की ड्यू की आपने एंट्री की होगी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, यही तो की होगी आपने ड्यू की, राइट। और फिर रिसीव के टाइम पर आपने क्या कांड किया, ये किया, क्योंकि उस डिफॉल्टर की यही वाला कांड तो है, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बात समझ में आ रही है, यही तो दोनों कांड है। इस कांड का क्रक्स निकालो, अलॉटमेंट से उड़ गया अलॉटमेंट, इस कांड का क्रक्स क्या बचा, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कट द रिवर्स फॉरफीचर। तो क्या हो जाएगी रिवर्स करके, शेयर कैपिटल डेबिट टू कॉल इन एरियर, क्या मैंने फारसी लिखी है वहां पर, ऐसे बनती है एंट्री। फॉरफीचर रटते नहीं, समझते हैं। आगे समझ में, चलिए तो अब इसका अमाउंट भरते हैं। शेयर कैपिटल में क्या आता है भैया, कॉल्ड अप वैल्यू आती है। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 2 है और 2 है 4 रुपया, 5,000 इंटू 4 20,000, ठीक है ना। कॉल इन एरियर में कितना आएगा भाई, कॉल इन एरियर में कितना आएगा, कॉल इन एरियर में आ गए 8,000 रुपये, ठीक है। फॉरफिटेटेड शेयर में क्या आएगा, ध्यान से सुनिएगा, फॉरफिटेटेड शेयर में वो आता है जो वो दे चुका है। वो क्या दे चुका है, 5,000 शेयर पे 2 रुपये दे चुका है, 10,000 प्लस भैया उसका एडवांस भी तो पड़ा था 2,000 रुपया, तो 12,000 हुए नहीं हुए। और देख बैलेंसिंग भी वही बन रही है, 20 में से गए 8 तो बचे 12। क्लियर हो गया अच्छे से। तो यहां तक हमारी 7 एंट्रियां हो गई। फटाफट से आगे बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद ये कह रहा है दीस, देखो ये क्वेश्चन और यूनिक बना दिया उसने। आपने पिछला क्वेश्चन जो किया था उसमें आपने रीइश्यू जो किया था वो लास्ट में किया था, जा ही नहीं पड़ा चैन, इसने यही रीइश्यू करा है। देख, These forfeited share were reissued to सुल्तान फॉर 20,000, 4 रुपए पर शेयर बिड अप। वाओ, यही की यही रीइश्यू कर दिया, बहुत सही। चलो भैया रीइश्यू कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट, देख भाई 4 रुपए पेड अप है ना, तो 5,000 शेयर 4 रुपए के हिसाब से, सर 10 मिनट के लिए रोक लो उनको, है ना, थोड़ा 10 मिनट लग जाएंगे। 5,000 शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपए का रीइश्यू प्राइस बनता है, और कोइंसिडेंटली 20,000 रुपए ही रिकवर हुए हैं, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट रीइश्यू, क्योंकि कैपिटल फिर से क्रिएट करनी पड़ेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000। मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आई। पिछले क्वेश्चन में जो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम कहीं बीच में फॉरफीचर करते हैं तो उसके बाद वाली जो इंस्टॉलमेंट होती है ना, उसमें से उतने नंबर ऑफ शेयर माइनस कर दिए जाते हैं, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट पूरा की पूरा इनवैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि भैया तुझसे यहीं की यहीं शेयर छीने, वहीं की वहीं किसी दूसरे को दे दिए, तो मार्केट में तो पूरे की पूरे उतने ही शेयर पहुंच गए ना। तो अब अगली जो इंस्टॉलमेंट होगी वो कितने से होगी, 49,500 से। ये भी तो 49,500, मतलब ड्यू तो पूरे से ही होगी 50 शेयर से, सॉरी, जो ड्यू होगी वो कितने शेयर से होगी, पूरे की पूरे 50,000 शेयर से। बात समझ में आ रही है। तुमसे छीने मैंने शेयर 5,000 शेयर, लेकिन दूसरे को रीइश्यू भी तो कर दिए। हाँ, रीइश्यू लास्ट में जाके करता तो नहीं मांगता, यही छीन रहा हूं, यही रीइश्यू कर रहा हूं, क्लियर है, यही फॉरफिटेट कर रहा हूं और उसी जगह पर रीइश्यू कर रहा हूं किसी और को। तो अगली जो इंस्टॉलमेंट मांगूंगा, और अच्छा रीइश्यू करते टाइम भी मैं जिसको मैं रीइश्यू कर रहा हूं ना, उससे मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 10 रुपए दे दे, 4 रुपए पेड अप वैल्यू। उस 4 रुपए पेड अप वैल्यू का मतलब क्या था, ये था कि देख भाई सुन, अभी तक 4 रुपए मांगे पब्लिक से हमने, तू भी 4 के हिसाब से हिसाब कर, बाद में बाकी जब मांगेंगे जबकि जब दियो। तो अब बाद आ गया ना, ये रहा, ये बाद आ गया, ठीक है ना। एक रेलवे स्टेशन भी वैसे बाद, ठीक है। तो ये बाद आ गया, तो इस बाद में क्या पिक्चर बनेगी, 50,000 इंटू 3 1.5 लाख। क्लियर हो गया। अब देखिए कोई और डिफॉल्टर तो ना ले। द फर्स्ट कॉल मनी एंड द सेकेंड कॉल मनी वॉज कॉल्ड एंड डली रिसीव्ड, ठीक है, फिर कोई कांड नहीं हुआ, तो ठीक है भाई। लेकिन रिसीव करते समय एक तो आपका क्या चीज माइनस हो जाएगी, 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, 1,500 रुपये माइनस हो जाएंगे, दिस वन,
ये 1,500 रुपये माइनस होंगे कि नहीं होंगे? 1,48,500 रुपीज़ आपको रिकवर होंगे। समझ में आ गया? और 100 ही यहाँ पर होगा 1.5 लाख, लेकिन उसमें से ये वाले 1,500 रुपये माइनस हो जाएंगे ये वाले, ठीक है ना। ये आ जाएगा 1,48,500। तो प्यारे बच्चों 8 तक एंट्री समझ में आ गई। 9वीं बहुत नॉर्मल है, कर लोगे। 10वीं एंट्री इसको इंक्लूड करके करना। 10वीं एंट्री देख लो क्या होगी। 10वीं एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू फॉरफिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या बदतमीजी कर रहा हूं मैं? टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है ना। 1,48,500, 1,500 और 1.5 लाख। इसी तरीके से आपकी ये 11वीं हो जाएगी वाली, और फिर ये वाली हो जाएगी 12वीं। कोई शेयर फॉरफीचर नहीं बचा, कोई रीइश्यू नहीं बचा। अच्छा, इसके बाद इस क्वेश्चन में अब बेटा सुन लो, समझाने लायक कोई सौदा रह गया हो तो मैं बता दूं, वैसे तो तुमने मेरा ढंग से शोषण खरीद दियो। चलो हो गया, थैंक यू गाइस। क्वेश्चन देख लो फटाफट से, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना। आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू गाइस।